दोस्तों, आज हम अपने जीवन में बहुत दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। इस परेशानी का कारण क्या है? क्यों परेशान हैं? मैं आपको दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि हम स्वयं एक ऐसा सिस्टम अपनी ज़िंदगी का बना लिए हैं, जिस सिस्टम के ज़रिए हमारी ज़िंदगी नरक के समान है। हम चूँकि कभी भी खुश रहना नहीं चाहते हैं, हम हर समय दुखी रहना चाहते हैं। बात कड़वी है, लेकिन क्या करें, सच है। सच कड़वा होता है और सच वही व्यक्ति सुन सकता है जिसे अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ पाना है, जीवन को सफल बनाना है। अदरवाइज कड़वी बात सबको अच्छी नहीं लगती। कड़वी बात सुनने के बाद लोगों को ये फील होता है कि सामने वाला जो भी बोल रहा है या तो नॉलेज की कमी है, या तो बहुत ज्यादा समय है इसीलिए अपना टाइम पास करने के लिए आ गए हैं। यानी तरह तरह की बातें सामने आती हैं। तो कहीं ना कहीं हम दुखी हैं, परेशान हैं, टेंशन में हैं। तो ये हमारी किस्मत में है, बात सही है। लेकिन ये हमारी किस्मत लिखा कौन? ये हमारी किस्मत लिखने वाले तो परमात्मा है, लेकिन इसको लिखवाया कौन? इसे लिखवाने का काम हमने स्वयं किया है, क्योंकि हमारी किस्मत हमने खुद लिखवाया है, ईश्वर के हाथों, ईश्वर के कलम से। कैसे? हम अपने कर्मों से। हमने जैसा कर्म किया था, ईश्वर ने बस उसी चीज को लिख दिया है। यदि हम अच्छा किए रहते तो अच्छा लिख देते, लेकिन हमने यदि बुरा किया, किसी का भी, किसी के लिए गलत सोचा, गलत विचार लाए, तो वो गलत चीज ईश्वर ने हमारे जीवन में डाल दिया और उसी चीज को लेके हम परेशान हैं, दुखी हैं, ईश्वर को दोष दे रहे हैं। एक व्यक्ति जब तक इस बात को नहीं समझेगा कि परमात्मा का सिस्टम क्या है, दुनिया का सिस्टम क्या है, कर्म का सिस्टम क्या है, प्रकृति का सिस्टम क्या है, तब तक एक व्यक्ति अपने जीवन में लगातार संघर्ष करते रहेगा, दुख झेलते रहेगा, परेशान होते रहेगा। ये बात फैक्ट है, विथ एक्सपीरियंस है। हो सकता है मेरी बातें आपको समझ नहीं आ रही होगी, या फिर आ भी रही होगी तो पूरा नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए और फील कीजिए कि जो बात मैं बता रहा हूं, इस बात की सच्चाई कितनी है। एक व्यक्ति यदि चाहे तो इस बात को वो परख सकता है, समझ सकता है कि सामने वाले के बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। जो मैं बोल रहा हूं अपने जीवन के अनुभव से बोल रहा हूं। यदि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा हम पे हो, उनका आशीर्वाद हमें मिले, परमात्मा का आशीर्वाद, कृपा हम पे हो, तो हमें आज से यूनिवर्स का सिस्टम, परमात्मा का सिस्टम, जिसे हम लोग कहते हैं प्रकृति का सिस्टम, समझना होगा। और यदि नहीं समझे तो फिर इसी मोह माया में, दुनिया के चक्कर में, लोगों के चक्कर में हम परेशान होते रहेंगे। क्योंकि 10 लोग आएंगे और 10 तरह की बातें करेंगे आपके सामने कि तू आज दुखी है तो इस वजह से दुखी है। 10 लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके समक्ष रखेंगे, अपनी अपनी सोच, अपने विचार, और आप उन 10 लोगों की बात को सुनकर कंफ्यूज्ड हो जाएंगे और पूरा दिन परेशान रहेंगे, रात को नींद नहीं आएगी। इसी तरह से जिंदगी स्ट्रगल में बीतते रहेगा। ये हुआ फैक्ट बात, और यही हो रहा है। और 1-2 लोगों के साथ नहीं, 5 लोगों के साथ नहीं, 10 लोगों के साथ नहीं, बल्कि 90% से ऊपर लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। कितने दुख की बात है, कितने शर्म की बात है, कितना समझने वाली बात है। आखिर हम लोग किसी बात को समझना क्यों नहीं चाहते हैं? किसी बात को हम लोग समझना क्यों नहीं चाहते हैं? देखिए दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक देख रहे हैं
तो समझ लीजिए कि आपका आज से अच्छा दिन शुरू होने वाला है। आपके कुछ अच्छे कर्म थे, इसलिए ये वीडियो आपके समक्ष आया और अभी आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं। ये ईश्वर का ही आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा है और इसी कृपा के वजह से ये वीडियो आपके हाथ लगा और अभी आप देख रहे हैं। वीडियो में जो बताया जा रहा है मेरे द्वारा, ये चूंकि जो मैं बोल रहा हूं ये मुझसे बुलवाया जा रहा है, परमात्मा के द्वारा बुलवाया जा रहा है मुझे निमित्त बना के। क्यों? क्योंकि मेरे कर्मों के अनुसार। और आपके जीवन में ये वीडियो आया, क्यों आया? क्योंकि आज से आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, तो ये भी आपके कर्मों के अनुसार। तो कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे तो ये वीडियो आपको मिला, मेरे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे तो ये बात मैं बता रहा हूं। तो दोनों आदमी का मतलब आपका, आप लोग का और हमारा जो कनेक्शन हुआ, जो हम लोग मिल रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, आप सुन रहे हैं, मैं सुना पा रहा हूं, तो दोनों ही व्यक्तियों का ये कर्म है। आपके भी कर्म ने और मेरे भी कर्म ने खींचकर हम सभी लोगों को एक जगह इस वीडियो के सामने एकत्रित किया। समझ रहे हैं बात? तो सारा खेल कर्मों का है। इसीलिए मैंने कहा कि सारा खेल यूनिवर्स का है, यूनिवर्स के सिस्टम का है। जब हम परमात्मा के सिस्टम को समझते हैं, परमात्मा का सिस्टम तो बिल्कुल सरल है, सीधा है। अच्छे विचार, अच्छी आदतें, अच्छी सोच, किसी के लिए गलत मत सोचिए, किसी को थोड़ा सा दान करिए, सेवा करिए। अब ये 2 4 5 चीज करना है और यही 2 4 5 चीज करके आप दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हासिल कर सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है? मन की शांति। सबसे बड़ी खुशी मन की शांति। आपका मन बेचैन नहीं रहेगा, परेशान नहीं रहेगा, डरा हुआ नहीं रहेगा, अशांत नहीं रहेगा, शांत रहेगा। आप अपने काम को सही तरीके से कर पाएंगे, समझ पाएंगे। उस काम को करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आप कभी भी हताश नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। आप हर समय अच्छा फील करेंगे, आप पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे। लोग आपसे मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। आपके पास धन आएगा, सुख समृद्धि आएगा, मान सम्मान आएगा। सब ऑटोमेटिकली जैसे ही हम परमात्मा के सिस्टम से जुड़ेंगे, सारी चीजें हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली घटित होने लगेगी। हमें विश्वास नहीं होगा कि ये जो हो रहा है अचानक कैसे होने लगा, लेकिन ईश्वर की कृपा, ईश्वर की महिमा इतना है, इतना अधिक है कि हम लोग ईश्वर के इस चमत्कार को समझ नहीं पाते हैं। हम लोग तो इस संसार में, माया में उलझे हुए हैं और उलझ पुलझ के बस अपनी जिंदगी को नरक के समान जी रहे हैं। क्योंकि 10 लोग जो कहेंगे, 20 लोग जो कहेंगे, 50 लोग जो कहेंगे, उन लोगों की बातों पे हमें यकीन जल्दी होगा। लेकिन यूनिवर्स का सिस्टम यदि कोई बताएगा, चाहे मैं चाहे कोई और, तो यूनिवर्स के सिस्टम को यदि कोई बताएगा, परमात्मा के सिस्टम को कोई बताएगा कि ये सिस्टम ऐसे काम करता है, कर्मों का सिस्टम ऐसे काम करता है, तो फिर हम लोग नहीं समझना चाहेंगे। और यही वजह है कि आज हम लोग दुखी हैं, परेशान हैं और अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अब क्या करें? अब क्या करें? कैसे बाहर निकले इस दुख से? मैं दोस्तों बता देता हूं आपको। आज से परमात्मा का जो रूल है, नियम है, सिस्टम है, उसको फॉलो कीजिए। क्या करना है? घर में कोई व्यक्ति है जो सेवा मांगता है, उसकी सेवा करिए। किसी के प्रति गलत मत सोचिए। किसी को ये मत सोचिए कि वो फेल हो जाए, वो असफल हो जाए, उसका काम बिगड़ जाए, उसकी जॉब नहीं लगे मेरी लग जाए, उसका बिजनेस नहीं चले मेरा चले। यानी जैसे ही हम दूसरों का बुरा और अपना भला सोचते हैं, उसी समय से हमारी बर्बादी मतलब शुरू हो जाती है। और जैसे ही हम ये सोचते हैं कि मेरा लगे या ना लगे, मेरा जॉब हो या ना हो, पड़ोसी का हो जाए, क्योंकि इस जॉब की उसे बहुत जरूरत है, मेरा बिजनेस चले या ना चले, बेचारे
उसका चल जाए। तो जब हम अपने लिए ना जीकर दूसरे के लिए जिएंगे, जब हम अपने लिए ना सोचकर दूसरों के लिए सोचेंगे, दूसरों की भलाई के लिए सोचेंगे, अपनी भलाई ऑटोमेटिकली हो जाएगी। यानी हमारा खुद का भला ईश्वर स्वयं कर देंगे। हमें अपने भले के लिए नहीं सोचना है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। सोचना है दूसरे के भले के लिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं जीवन में उल्टा, अपना भला पहले सोचते हैं, दूसरे का बुरा सोचते हैं, दूसरे का भला भी नहीं सोचते हैं। ये नहीं कि अपना भला दूसरे का भला बाद में हो, तो अपना भला दूसरे का बुरा, हम ऐसा सोचते हैं। आज से सोचना है अपना भी भला, दूसरे का भी भला, लेकिन अपना भला से पहले किसका भला हो, दूसरे का भला हो। अपना भला तो ऐसे ही हो जाएगा। तो ये है सिस्टम यूनिवर्स का। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और फिर इसी तरह का कंटेंट लेके हम अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।